नमस्ते। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब भी बहुत बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और गांव की सुनहरी सुबह के साथ। तो जी अभी टाइम आपने देख ही लिया होगा, तो 4 बजे का हुआ है और दिन है शुक्रवार का और तारीख है 12 सितंबर। तो यहाँ पर मैं तो मुझे ना उठे हुए कम से कम हो गए हैं 15-20 मिनट। तो कैसे पापा भी अभी गए हैं थोड़ी देर पहले ही काम पे। तो जैसे कि अभी गेट खुला ही है, तो भाई अंधेरा वैसे काफ़ी हो रखा है और ना इन पेड़ों के बीच में ना तारे भी दिखाई दे रहे थे, एक आधा सा। तो भाई सुबह का मौसम होता ही इतना बढ़िया वाला है और मुझे ना सुबह के मौसम में ना भाई थोड़ा सा इंजॉय करना बहुत ही अच्छा लगता है। ये नहीं कि उठते ही आप काम पे लग जाओ, थोड़ा भाई अपने लिए भी टाइम निकालो, घूमो फिरो। जो हमारा जो जो नेचुरल हवा है ना, उसमें थोड़ा सा घूमो और थोड़ा सा अपने आप में भी इंजॉय करो, एक्सरसाइज करो। जो भी कुछ करना है ना वो सुबह के टाइम ही करो भाई, क्योंकि सुबह का जो टाइम है ना वो आपको दिन में बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा। तो मैं ना 5 मिनट तो बाहर खड़ी रही, देखा थोड़ा सा खड़ा हो गई, अच्छा सा लगा। क्योंकि सुबह दिन में चाहे कितनी भी गर्मी हो, पर सुबह के टाइम थोड़ी सी ठंडक सी होती है और अच्छा लगता है जब चेहरे पे लगती है ना ठंडी ठंडी सी हवा सी, एकदम से फ्रेश हो जाता है मूड भी। और उसके बाद ना फिर मैंने अपना मुंह धोया अच्छे से और ब्रश वगैरह कराया, क्योंकि मैं बिना ब्रश ना भाई पानी नहीं पीती हूँ और मेरे से पिया भी नहीं जाता। वैसे तो ना बिना ब्रश किए भी पानी पीना अच्छा होता है सेहत के लिए। जो हमारे मुंह की लाल होती है ना सुबह वाली, वो ना हमारे पेट के अंदर जानी बहुत ज़रूरी है, वो हेल्दी होती है शरीर के लिए। पर भी मेरे से बिल्कुल भी नहीं पिया जाता बिना ब्रश किए हुए पानी। तो फिर मैंने अपना गर्म पानी 1 गिलास किया और बैठ के आराम से पिया है, बिल्कुल सिप सिप करके। और उसके बाद मैंने 15-20 मिनट मेडिसिन भी किया है और अब मैं जाऊंगी थोड़ी देर बाहर टहलने के लिए। तो ये सब करते करते ना मुझे 4:30 बज गए थे और उसके बाद ना मैं घूम फिर कर आ गई थी। तो देख सकते हैं टाइम ना 5 बजने में अभी 10 मिनट बाकी है। ये बार बार जो टाइम पीछे ना थोड़ा सा आगे है 5 मिनट, तो 10 मिनट बाकी थे 5 बजने में। और मैं 5 बजे अपने काम करने शुरू करती हूँ घर के। 5 बजे मैं झाड़ू उठा लेती हूँ। ये नहीं कि आप उठते ही काम पे लग जाओ, नहीं भाई ऐसा तो देखो नहीं होता है। अब अगर 5 बजे भी उठ रहे ना तो 15-20 मिनट ना थोड़ा टहल लो, घूमो फिरो। क्योंकि जो सुबह सुबह ना एक आलस भी होता है और नींद भी बहुत ही देर के बाद खुलती है। क्योंकि दिन रात भर में आपको इतनी नींद नहीं आएगी जितनी की नींद आपको सुबह के टाइम पर आती है। तो उस नींद को भगाना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो वही उसके लिए ना आप बिस्तर को तुरंत ही छोड़ दीजिए। अगर बिस्तर को आप छोड़ रहे हो ना और छोड़ने के बाद फिर से आप बिस्तर पर लेट रहे हो, तो भाई आपको बहुत ज़्यादा आलस आएगा। थोड़ा सा ना हमें कष्ट देना होता है अपने शरीर को और फिर ना नींद भी ना छुमंतर हो जाती है। तो फिर मैं घर पे आने के बाद ना झाड़ू लग गई थी लगाने के लिए। और यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखा रही हूँ, तो भाई ये मिट्टी की लगी हुई है अंजनहारी। तो हमारे यहाँ तो अंजनहारी बोलते हैं इनको, जो मधुमक्खी होती है वो लगाती हैं। तो भाई घर में ना कई जगह लगी हुई हैं, गेट पे तो बहुत ज़्यादा लगी हुई हैं। तो वही मैं यहाँ पर डंडी से तोड़ रही हूँ। तो 5 दिन पहले भी मैंने बहुत सारी तोड़ी थी और अब फिर देखो यहाँ पर बहुत सारी लगी हुई है। और दीवार पे तो बहुत बड़ी लगा रखी थी, उसको भी अभी मैं तोड़ूंगी। वैसे देखो नहीं तोड़नी चाहिए, पर भाई ये लगी हुई अच्छी ही लगती हैं। और बाथरूम में भी कई जगह लगा रखी हैं इस तरह से। और मैं इनको फोड़ देती हूँ, तो भाई बताना कमेंट करके फोड़नी चाहिए या नहीं चाहिए। देखो भाई यहाँ पर देखो 5-6 कम से कम लगी हुई थी गेट के ऊपर, तो मैं साइड डंडी से तोड़ दी हैं और सभी जगह मिट्टी मिट्टी सी हो रखी थी, हो गई। और फिर मैंने यहाँ पर गेट को खोल दिया है और उस गेट को भी अच्छे से झाड़ दिया है। तो भाई बताना कमेंट करके किस किस के घर में भी लगती है अंजनहारी बोलते हैं हमारे यहाँ तो इनको, और आपके यहाँ इनको क्या बोलते हैं बताना कमेंट करके। तो काफ़ी जगह लग गई है, तो मिट्टी के घर बनाती है। तो उसके बाद मैंने दोनों गेट को अच्छे से झाड़ दिया है और फिर उसके बाद ना फिर लग गई थी मैं गेट के बाहर भी झाड़ू लगाने के लिए। तो भाई जितना भी हो सके ना आप ना सुबह का टाइम अपने घर की सफाई करिए, वो बहुत ही अच्छा होता है और एक ना पॉजिटिविटी बनी रहती है आपके घर में। अगर आप सूरज निकलने के बाद झाड़ू लगाती हो ना तो भाई वो थोड़ा सा अलग सा होता है। सो सूरज निकलने से पहले झाड़ू आपके घर में लग जाना चाहिए, जो उसको बोलते हैं बासी झाड़ू। तो मैंने यहाँ अपना जैसे गेट के बाहर भी झाड़ू लगा दी है। और जैसे अभी बारिश आए हुए कम से कम 1 हफ्ता से ऊपर हो गया है, तो पूरी गली ना सूख गई है। और यहाँ पर मैंने फिर उसके बाद ना रैंप को भी धो दिया है। सिर्फ मैंने 2-3 डब्बे रैंप पे डाले हैं, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा गिल्ला हो जाएगा गली में और फिर अच्छा सा भी लगता। तो यहाँ पर मैंने रैंप को भी धो दिया है। और सुबह से मैंने अपना गेट पे पानी डालना बहुत ही अच्छा होता है, एक ना अलग ही दिखती है सफाई करे हुई। हाँ भाई इस घर में सफाई हो रखी है। अगर हम लेट से उठते हैं और लेट होने के बाद फिर साफ सफाई पे लगते हैं तो थोड़ा सा अजीब सा लगता है। और फिर ना हमारे अंदर भी बहुत ज़्यादा थकान सी भी आ जाती है, चिड़चिड़ापन तो देखो होता ही है। काम जब टाइम पे नहीं बनेंगे तो जाहिर सी बात है चिड़चिड़ापन गुस्सा भी आता है। और मुझे ना अंधेरे में काम करना बहुत ही अच्छा लगता है। मैं सोचती हूँ मेरे अंधेरे अंधेरे में ना घर की साफ़ सफाई हो जाए, बाकी काम देखो हमारे पूरा दिन चलते रहते हैं, वो तो देखो कभी ख़त्म होते ही नहीं है।
तो यहाँ पर मैंने पूरे जैसे रैंप को भी धो दिया था अच्छे से। और तो अभी ना काफ़ी अंधेरा है क्योंकि 6 बजे दिन निकलना शुरू होता है, तो दिनों में भी फ़र्क पड़ना शुरू हो गया है और आगे आगे तो 7 बजे दिन निकलेगा। तो यहाँ पर अभी टाइम ना 5:30 बजे का हो गया था और घर की हो गई थी साफ़ सफाई कंप्लीट। आधे घंटे में मेरी झाड़ू लगी है भाई अंदर से लेके बाहर तक। ये नहीं कि मैं सुबह भी मोटा मोटा ही मारती हूँ, नहीं, मैं झाड़ू अच्छे से लगाती हूँ ताकि मुझे पोछा लगाने में कोई दिक्कत ना आए। तो उसके बाद ना यहाँ पर मैंने मशीन में भर दी है पानी की और मुझे कपड़े धोने हैं, तो कपड़े भी मैं धुलते रहेंगे। और जैसे अभी टुंटी 6 बजे आ जाएंगी जो बोर की आती हैं, और मैं टंकी में से ही पानी डाला है क्योंकि टंकी में पानी डालते हैं हम नहर वाला, तो नहर की टुंटी आती हैं दिन में और सुबह के टाइम आती है बोर की। तो बोर के पानी में हम जैसे कपड़े वगैरह जोड़ लेते हैं और बाकी सारे काम हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने मशीन लगा दी है, तो यहाँ पर ये कपड़ों का भी काम मेरे साथ में होता रहेगा। और उसके बाद ना आगे थी मेरे रसोई में थोड़ी सी कर लेते हैं नाश्ते की तैयारी। तो शाम के टाइम ना बच्चे बोल के सोए थे मम्मी हमारे लिए सुबह का टाइम नमकीन चौल बनाना, हम वही खाएंगे और वही टिफिन में लेके जाएंगे। तो साथ में रख दी मैंने चाय बनने के लिए। तो भाई मुझे काफ़ी टाइम हो गया है और मुझे थोड़ी सी ना भूख सी भी लगनी शुरू हो गई थी, तो मैं 1 कप चाय का भाई बना के पी लेती हूँ। और उसके बाद ना यहाँ पर मैंने सारी तैयारी कर दी है नमकीन चावल की, और आलू छील दिए हैं और प्याज कट कर दी, चावल निकाल दिए, मसाला तैयार कर दिया। और इधर आपको दिखा रही मैं जो है ना, मैं छोटी सी पित्तल की लुटिया है ये मैंने अभी साफ़ करी है। थोड़े से बर्तन हो गए थे सिंक में, वो साफ़ करे मैंने। और साथ में फिर मैंने इसको भी रगड़ दिया है, तो बाहर से तो बहुत ही अच्छे से चमक गई है पर अंदर से बिल्कुल भी नहीं साफ़ होती है। तो मैंने जैसे ना जब ना आम का सीजन आता है, कच्ची आम का सीजन आता है, तब मैंने अंदर से साफ़ करी थी ये, और बिल्कुल साफ़ भी हो गई थी कच्ची आम के पानी से। पर अब फिर से वैसे ही हो गए। पर यह है कि मैं बाहर से तो उसको चमका के रखती हूँ, और ये चमकाती हूँ मैं पीताम्बरी से। तो मैं पीताम्बरी मंगवा के रखती हूँ, जितने भी बर्तन होते हैं पीतल के, तो मैं उससे ही साफ़ करती हूँ। तो यहाँ पर ना अभी 6 बजे का टाइम हो गया था और 6 बजे दिन निकल गया था, हल्का हल्का सा सुबह हो गई थी। और फिर मैंने यहाँ पर ना नमकीन चौल भी छोंक दिए हैं। तो सिर्फ ना मैं केसु असलोक के लिए बना रही हूँ, और मैं अपने लिए और केसु पापा के लिए बनाऊंगी रोटी 9 बजे के आसपास में। जब वो आएंगे तो नमकीन चौल मैंने सिर्फ बच्चों के लिए ही बनाए हैं, यही खाएंगे। और फिर उसके बाद ना जैसे बच्चे भी उठ गए थे, अब वो करें अपने नहाने धोने की तैयारी। और यहाँ पर मैंने कपड़े भी निचोड़ दिए हैं, अब जाऊँगी इनको सुखाने के लिए क्योंकि कपड़े बहुत सारे हो रखे हैं। और तार भी ना एक ही है और एक तार टूट चुकी है, इस वजह से मैं कपड़े अभी सुखा के आ जाऊँगी। थोड़े से कपड़े मेरे मशीन में हैं। तो उसके बाद भाई आपसे मिल रही हूँ मैं काफ़ी देर के बाद, बच्चे भी स्कूल चले गए थे। और यहाँ पर ना जैसे कि आपको पता है कि मैं अंगीठी पर रोटी बनाती हूँ, और जो मेरी अंगीठी है पहले वाली वो टूट चुकी है बिल्कुल। अब बारिश के मौसम में जर लग के बिल्कुल ख़राब हो गया है। तो यहाँ पर ना मैंने कैसे पापा से मंगवाई है लोहे की बाल्टी, और वे लोहे की बाल्टी अब आना भी बंद हो गई है, मिलती भी नहीं कहीं भी। यहाँ पर ना कबाड़ी में पूछी हमने, कबाड़ी दुकान पे पुरानी भी और नई तो मिली भी नहीं। तो जैसे ना यहाँ पर मेरे ससुराल के पास से है लगता है असंध, तो वहाँ पर ये कल गए थे किसी काम के लिए, तो वहीं से लेकर आए हैं लोहे की बाल्टी। कम से कम ये 250-300 रुपये की मिली है, और लोहे की बाल्टी अब कोई ख़रीदता भी नहीं है। तो ये तो भाई मजबूरी है, तो मुझे अंगीठी बनानी है लोहे की बाल्टी की। और उसके बाद भाई मेरा सारा काम निपट चुका था। टाइम शायद 9 बजे के आसपास का हो गया था, बच्चे स्कूल चले गए थे। फिर मैंने बीच में कोई वीडियो नहीं शूट किया। तो यहाँ पर जो मेरी अंगीठी ना पहले वाली, तो वो देखो कैसी हो रखी है, बिल्कुल जर लग के ख़राब हो चुकी है। और मैंने ऊपर से मिट्टी हटा दी थी, और ना वो चली है अंगीठी 2 साल कम से कम। और ना वो बाल्टी हम ना पुरानी लेकर आए थे, तब बनाई थी मैंने। और ये बाल्टी अब नई लेकर आए हैं क्योंकि पुरानी बाल्टी अब मिलती भी नहीं है कहीं से भी। और उसके बाद मैंने शाम के टाइम ना गारा भी सान के रख ली थी। और फिर कैसे पापा ना इस बाल्टी को लेकर गए वेल्डिंग वाले के पास, और इसमें सरिये डलवा दिए हैं, और नीचे एक कटहा लगवा दिया है, मतलब ये होल हो गया नीचे भी, जैसे राख वगैरह निकालने के लिए नीचे से ही राख निकलेगी इसकी। तो सारा सामान लेकर आ गई थी मैं यहाँ पर छाँव में। तो वहाँ पर धूप आई हुई थी और हवा भी बहुत तेज़ वाली चलनी शुरू हो रखी है, और धूप ना भाई बहुत तेज़ वाली निकली हुई है। अब ना जैसे 5-6 दिन हो गए हैं, बारिश तो होती नहीं है, तो धूप ना बहुत ज़्यादा होती है और गर्मी भी फिर से बढ़ गई है। तो यहाँ पर मैंने बाल्टी को ना कर लिया थोड़ा सा गीला, ताकि अच्छे से ना आसानी से गारा इस पर चिपक जाए। तो अंदर भी गारा लगाएंगे और बाहर भी गारा लगाएंगे, बिल्कुल इसको ढक देंगे, दिखाई भी देगी कि इसके अंदर अंगीठी के अंदर क्या चीज़ है, लोहे की बाल्टी है या बिना बाल्टी की बना रखी है हमने अंगीठी। तो मैं अंदर लगी थी लगाने के लिए गारा, और बहुत सारी बहनों के कमेंट आए हैं कि आप ना हमें अंगीठी बना के दिखाइए, इसकी वीडियो डालिए। तो भाई जब अंगीठी बनाने की बारी आती है तभी डालूंगी ना। तो जैसे वो फूट गई है, तो अब जैसे नई बाल्टी मुझे बनानी थी, तो इसलिए मैं अभी आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो भाई जैसे मैंने पहले भी 2 वीडियो डाल रखी है अंगीठी बनाने की, का एक तो शायद होगी 2 साल पहले की, और एक शायद 1 साल के आसपास की है। तो जैसे बीच में फूट गई थी, तो मैंने फिर से उसको दोबारा से बनाया था,
और आप वो भी दे सकते हैं। और मैंने थंबनेल पर भी जैसे अंगीठी बनाने का ही डाल रखा था, और वैसे काफ़ी पुरानी है। और जैसे नए नए भाई बहन जुड़ते हैं तो भाई उनको शायद ना मिले, तो चैनल पर जाकर ही आपको देखना पड़ेगा। तो फिलहाल मैं यहाँ पर आपको साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ अंगीठी बनाने की। तो भाई आप ना ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना। और बहुत ही आसान है लोहे की बाल्टी से अंगीठी बनाना। तो मैंने अंदर भी और बाहर भी बिल्कुल अच्छे से इसको चिकना करके लगा दिया है गारा। और अब बारी है बट्टे लगाने की। तो यहाँ पर मैं 3 बट्टे लगा रही हूँ, तो बिल्कुल बराबर कर रही हूँ। और उसको बराबर करने में मुझे काफ़ी टाइम लगा था, तो 1 घंटा लगा मुझे इसको अंगीठी बनाने में। तो शायद ये वीडियो तो भाई देखो 12-13 मिनट की होती है, तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो देखो हो जाती है। मुझे ना बीच में से हाथ धो के फ़ोन भी बंद करना पड़ रहा था। और जैसे कभी ट्राइपॉड को ऊपर करो कभी नीचे करो, काफ़ी टाइम लग जाता है। और मेरा ट्राइपॉड बिल्कुल ही ख़राब हो गया था गारा में। तो उसके बाद देखो फाइनली भी हमारी अंगीठी बनकर हो गई है तैयार, देख सकते हैं यहाँ पर। अब इसको सूखने में ना 2 दिन लग जाएंगे। और अभी धूप भी बहुत तेज़ वाली निकलनी शुरू हो रखी है, और ऐसी धूप में ही ऐसे काम होते हैं। और मुझे ना अब एक आरी भी बनानी है, तो आरी की वीडियो मैं ज़रूर डालूंगी। तो आरी भी बनाना बहुत ही आसान है। तो अभी जैसे गारा में सान के रखूँगी, और देखते हैं वो कब तक बन पाएगी, तो कब तक वो वीडियो आएगी। फिलहाल मैंने ना इस अंगीठी बनाने की शॉर्ट वीडियो भी डाल रखी है, तो आप वो भी देख लेना। तो यहाँ पर उसके बाद ना अंगीठी तो मेरी बन चुकी थी। और उसके बाद ना जो चूल्हा था ना मेरा, ये भी बिल्कुल भी तहस नहस हो रखा था बारिश में। मैंने ढक भी लिया था, फिर भी देखो बारिश धो लगती है, चाहे कितना भी ढक लो। तो ये बिल्कुल ख़राब हो गया था, और थोड़ी सी गारा बच गई थी, तो उसको भी कर देते हैं, इसकी भी डेंटिंग पेंटिंग सी। तो यहाँ पर मैं ये भी काम लगी थी करने के लिए। और धूप ना भाई इतनी तेज़ वाली हो रखी थी, बस पूछो ही मत। और शायद ना 10-10:30 बजे का टाइम हो गया था, इससे ज़्यादा भले ही हो गया हो। मुझे ना चूल्हे पे और अंगीठी पे रोटी सब्जी बनाना बहुत ही अच्छा लगता है भाई। भले ही हम गांव में रह रहे हैं, गांव में रहकर भी अगर आपके घर में चूल्हा आ रहा नहीं है ना भाई, तो भाई कोई फ़ायदा नहीं है गांव में रहने का, क्योंकि ये निशानी होती है गांव में रहने वाले की। तो जो भी गांव में रहते हैं ना, सबके घर में भाई आपको ये चूल्हे आ रहे मिलेंगे। तो भाई भले ज़रूरी नहीं कि आपके घर में सब फैसिलिटी है, और फिर भी आप ना गांव में रह के चूल्हे आरे का उपयोग नहीं कर रहे हो। तो भाई मुझे बहुत अच्छा लगता है चूल्हे पे खाना बनाना। और देख सकते हैं यहाँ पर अंगीठी कितनी बढ़िया वाली लग रही है, बहुत ही प्यारी लग रही है मुझे अंगीठी। और चूल्हा भी यहाँ पर मैंने संवार दिया है, और रसोई ना मेरी बहुत ही ज़्यादा सुनी लग रही है अंगीठी के बिना। और अब बारी थी एक दिन छत भी धोऊंगी, क्योंकि छत ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है बारिश में, और काई भी जम गई है। एक दिन छत का नंबर लगाना पड़ेगा, और उसके बाद स्टार्ट करेंगे अपनी रसोई में खाना बनाना। तो तब तक मेरी अंगीठी भी सूख जाएगी। और नीचे आने के बाद ना मैंने फटाफट से अपने लिए तो एक तो चाय रख दी बनने के लिए, और साथ में दाल रख दी है मूंगी और मसूर की। जैसे जब मैं ऊपर गई ना, तो मैं दाल अभी होकर गई थी। तो यहाँ पर जैसे दाल बन जाएगी हमारी, और फिर बनाऊंगे रोटी, तब तक ऐसे पापा भी आ जाएंगे। और यहाँ पर मेरी दूसरी बार की चाय बन गई है, तो रोटी मैं फ्री खाऊंगी। फिलहाल बहुत ज़्यादा थकान सी हो गई थी। चलिए वीडियो का करते हैं एंड, और मिलते हैं आप सभी को एक और नए व्लॉग में। व्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना मत भूलिए। चलिए मिलते हैं एक और किसी नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राम राम जी। अपना और अपनों का ख्याल रखना।